एलपीजी के दाम मई 2022 से अब तक तीसरी बार और इस साल चौथी बार बढ़ाए गए हैं। कांग्रेस ने इसे जन विरोधी निर्णय बताते हुए इस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। इस बीच यूथ कांग्रेस के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के घर के सामने प्रदर्शन करते हुए उनके द्वारा सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर चुप्पी साधने की आलोचना की। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को गहलोत मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम बड़े फैसलों पर मोहर लगा दी गई है। बैठक में उदयपुर हत्याकांड में मृतक कन्हैया लाल के दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी दिए जाने के फैसले पर भी मोहर लगी है। इस फैसले के लिए नियमों को शिथिलता देने पर भी निर्णय लिया गया। साथ ही न्यूज वेबसाइट पर भी राजकीय विज्ञापन दिए जाने की पॉलिसी को भी स्वीकृति दे दी गई है। नवीन राजकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन हेतु राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी का गठन किए जाने के फैसले पर कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के गांवों में बसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 21 करोड़ की एक मुश्त विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत करने और राजकीय कार्मिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही कैबिनेट में ईआरसीपी परियोजना को लेकर प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया है। आज मंत्रिमंडल में बड़ा फैसला लिया गया। कन्हैया लाल तेली के पुत्र यश तेली और तरुण तेली, उनके दोनों पुत्रों को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। नियुक्ति के लिए नियमों में शिथिलता दी गई है। मृतक के परिवार में जीविकोपार्जन का अन्य कोई स्रोत नहीं होने से आश्रितों को नियुक्ति दिए जाने पर जीवन यापन सुचारू रूप से चलेगा। परिवार को आर्थिक और मानसिक संबल प्राप्त होगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि दोनों पुत्र उनके यश तेली और तरुण तेली, कन्हैयालाल तेली के दोनों पुत्र यश तेली और तरुण तेली को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें राजकीय सेवा में लेने का निर्णय लिया गया। मैं फिर कहूंगा कि उस वक्त 28 जून को जब ये घटना हुई उसके बाद सारे प्रोग्राम कैंसिल करके सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वहां पहुंची और तुरंत प्रभाव से उन दोनों अपराधियों को पकड़ लिया गया। आज जो हमारे मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर कुछ निर्णय हुए हैं उनमें कुछ ने हमारे साथी प्रताप जी ने आपको अवगत कराया। शेष बचे हुए निर्णयों को मैं आपके सामने सम्मुख रखना चाहती हूँ। वेबसाइट पर सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए पॉलिसी को आज हरी झंडी मिली है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। वर्तमान में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजकीय विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर विभिन्न न्यूज वेबसाइट आमजन विशेष तौर पर युवा वर्ग में काफी लोकप्रिय हैं। अतः समय की मांग के अनुसार पॉलिसी गाइडलाइंस जारी होने से न्यूज वेबसाइट्स पर राज्य सरकार की रीति नीति एवं जन कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों का लाभ आम जन तक त्वरित गति से पहुंच पाएगा। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी का गठन, उच्च शिक्षा के अधीन नवीन राजकीय महाविद्यालयों के संचालन एवं विकास हेतु राजस्थान की कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राज CES के गठन का अनुमोदन किया गया है। इससे नवीन राजकीय महाविद्यालयों का बेहतर प्रबंधन और सुगमता से संचालन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जयपुर के बिरला सभागार में 13 जिलों के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने घोषणा की, केंद्र सरकार सहयोग करे या ना करे लेकिन राजस्थान सरकार इस योजना का कार्य अपने स्तर पर प्रारंभ करेगी। गहलोत ने कहा कि इसके लिए बजट में राज्य सरकार की ओर से 9600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रथम चरण का कार्य जल्द ही शुरू होगा। गाय दुगनी कर देंगे और ये दिशा में अन्याय कर रहे हैं। सिंचाई एक दिन मंत्री ने कह दिया प्रेस के अंदर कि सिंचाई की योजना नहीं चलेगी। अब सिंचाई की योजना नहीं चलेगी क्या चलेगा? सिंचाई से तो सब कुछ होता है। इसलिए
हमने तो काली तीर की परियोजना 800 करोड़ की है धौलपुर की, उसको हमने रामसागर डैम में डालने, पानी डालने के लिए धौलपुर की डिस्ट्रिक्ट में पूरा फायदा मिलेगा। जब बस चलता सरकार का, हम चाहते हैं कि पूरी राजस्थान के जिलों में, चाहे करौली हो, धौलपुर हो, माधोपुर हो, भरतपुर हो, दौसा हो, जो भी है, अलवर हो, सब जिलों में हम लोग लगे हुए हैं। किस प्रकार शीशे 12 में, झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में आगे बढ़े, टोंक के अंदर, जयपुर में, अजमेर में पीने के पानी की समस्या नहीं रहे और इनको चिंता ही नहीं। अभी एडम अभी ठीक हो रहे थे। आज राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है देश के अंदर, जब से वो छत्तीसगढ़ अलग बन गया तब से 10% भूभाग है देश का राजस्थान में। पानी 1% पानी है राजस्थान में, लेकिन तक इलाके अलग हमारे यहाँ, लोग ढाणे में अलग रहते हैं। जल जीवन मिशन आ गया, हमने मांग की जल जीवन मिशन राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए चॉइस से पूरा नहीं हो सकता है, इतनी दूरी है गाँव की है। यूपी नहीं कि एक गाँव खत्म हो दूसरा गाँव शुरू हो गया, वो नहीं। यहाँ पर एक गाँव दूसरे गाँव के बीच दूरी पक्की राजस्थान और ज़्यादा है, टाइम लगेगा। यूक्रेन का युद्ध हो गया, उसका असर पड़ गया है, ठेकेदार भाग रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है। तमाम बातों को सोचना ही भारत सरकार को, तो फुर्सत कहाँ है, उनको तो ध्रुवीकरण करने की फुर्सत है। इसलिए मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी अपनी बात कहेंगे, जो इंस्ट्रक्शन आपको दें, कृपा करके जो आपने उत्साह दिखाया है उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, भले के पात्र हैं। ये मीटिंग वो है जब आने वाले वक्त में आप कह सको कि 20 साल बाद में भी, 25 साल बाद में भी, कि हम उस मीटिंग में गए थे जहाँ पर रियासत की बात की गई। उस मीटिंग में हम लोग गए थे, ये इतिहास बनाने वाली मीटिंग है, ये मामूली मीटिंग नहीं है। इसलिए मैं आपका आह्वान करूँगा कि आप कृपा करके इसको एक संकल्प लेके जाए, यहाँ से लगातार दबाव बनाए रखेंगे सरकार पर। अंत में मैं घोषणा करना चाहूँगा, एक, अगर भारत सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की, तब भी योजना पूरी राजस्थान सरकार पूरी करेगी, रुकेगी नहीं। मैं कहूँगा